बहन जी, हमारे लिए बारिश में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या आप हमें अंदर आने देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए आइए, ये आपका ही घर है, इसे अपना ही घर समझिए। सीता उन्हें लेकर अपने कमरे में आ गई। छत जगह जगह बारिश में मेहमान। ये कहानी है प्रियंका की, जो दंगापुर गांव में अपनी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे और एक कमरे के घर में रहती है। जब बारिश का मौसम आता है तो इन माँ बेटी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इस वक्त भी सुबह से बारिश बरस रही है। प्रियंका झाड़ू से कमरे के अंदर से पानी बाहर निकाल रही है। माँ, बारिश के इस मौसम में बस हम गरीबों के लिए ही मुसीबत आकर खड़ी होती है। बारिश का मजा लेने के बजाय हमें हर वक्त यही परेशानी रहती है कि इस पानी को घर से बाहर कैसे निकालूं। बेटी, इस तरह हर वक्त गुस्सा मत किया कर। हर वक्त तू भगवान से शिकवा ही करती रहती है। माँ की बात सुनकर प्रियंका की आंखें खामोश हो गई। वो जानती थी कि अगर कुछ और बोली तो माँ का फिर से लंबा भाषण शुरू हो जाएगा। बेटी, जल्दी से सफाई कर ले। आज रिश्ता लेकर आने वालों ने कहा था कि वे दो परिवार तुम्हारे लिए रिश्ते की बात लेकर आ रहे हैं। थोड़ी देर में वे लोग आने ही वाले होंगे। उनके आने से पहले घर भी साफ होना चाहिए और चाय के साथ पकौड़े और कुछ चीजें भी बना लेना। माँ, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक लोग इस तरह घर आते रहेंगे और मैं भेड़ बकरियों की तरह उनके सामने पेश होती रहूंगी? इतना खर्चा करने का भी क्या फायदा? कौन सा वे लोग रिश्ता करके जाएंगे? प्रियंका तल्ख होकर बोल रही थी और सीता को उसकी ये बात बुरी लगी। बेटी, सोच समझकर बोला कर। तेरे मुंह में जो आता है बोलती जाती है। क्यों तुझे कोई पसंद नहीं करेगा? आखिर क्या कमी है तुझ में? माँ की बात कर प्रियंका कड़वी हंसी हंसी। माँ, आप जानती है कि मुझ में क्या कमी है? पैसे की कमी है। मेरे पास रहने को अच्छा घर नहीं है। सिर पर पिता और भाई का साया नहीं है। जो लोग आते हैं वे यही देखते हैं कि हम लोग दहेज नहीं दे सकेंगे तो दोबारा पलटकर नहीं आते। और अगर किसी ने मेरी इस मजबूरी और सूरत को पसंद भी कर लिया तो आपकी ये पड़ोसने रिश्ता होने ही नहीं देगी। दरअसल प्रियंका की पड़ोसिनों शिल्पा और पूजा को उससे बहुत ज्यादा जलन थी। उन दोनों की बेटियां प्रियंका की ही उम्र की थी, मगर उनके सांवले रंग के कारण कोई उनके घर की तरफ आता नहीं था। भगवान जाने इन दोनों औरतों को मेरी बेटी से किस बात की जिद है जो वे उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। प्रियंका की एक बार सगाई होकर टूट गई थी क्योंकि उसके ससुराल वाले लालची थे। जब उन्हें पता चला था कि दहेज के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा तो उन्होंने सगाई तोड़ दी थी। तब से उसके मोहल्ले वालों ने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था कि सास के कंगन चुराने के कारण ही प्रियंका की सगाई टूटी है। आज भी हमेशा की तरह फिर से तमाशा होगा। फिर से मैं उनके सामने नुमाइश के लिए जाऊंगी और वे लोग मुझे नापसंद करके चले जाएंगे। फिर प्रियंका ने माँ के कहने के मुताबिक सारे काम पूरे कर लिए और अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो गई, जो वो हर बार ऐसे मौकों पर पहनती थी। उन लोगों के घर आने के बाद जब वो चाय लेकर उनके पास आई तो औरतों ने उसे सिर से लेकर पांव तक गौर से देखा। आपकी बेटी देखने में तो बहुत सुंदर है, कद भी अच्छा है, फिर अभी तक इसका रिश्ता क्यों नहीं हुआ? इसका क्या कारण है? प्रियंका ने गुस्से से उन्हें देखा और कुछ कहना चाहती थी, मगर माँ ने इशारे से उसे रोक दिया। बस बहन, जब इसके नसीब में होगा और जहाँ लिखा होगा इसका रिश्ता वहीं पर हो जाएगा। हम इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए बहन कि आप अपनी बेटी को दहेज में क्या देंगी? आप तो इतने गरीब घर की है कि अपने घर की मरम्मत भी नहीं करा सकती। आपका घर तो जगह जगह से बारिश के कारण टपक रहा है। यहाँ तक प्रियंका के सब्र का बांध टूट गया। हम आपको दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकते। हम गरीब लोग हैं, अपना 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा करते हैं। आप यहाँ से चले जाइए। जहाँ आपको दहेज मिलता है वहाँ जाकर अपने बैठने की कीमत लगा लीजिए। प्रियंका की माँ उसे रोकती रह गई, लेकिन वे औरतें भी गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। आपने अपनी बेटी की परवरिश बिल्कुल भी सही नहीं की। माफ करना बहन, घर की हालत सुधारने पर तो पैसा खर्च होता है, मगर बेटी की परवरिश पर तो कोई पैसा खर्च नहीं होना चाहिए था। भगवान बचाए इस लड़की से, इतनी लंबी जुबान है। अपने घर पर ये हाल है, हमारे घर आकर तो बिल्कुल हमें दीवार के साथ लगा देगी। सीता उन्हें रोकती रह गई, मगर वे लोग बातें सुनाते हुए वहाँ से चले गए। सीता बुरी तरह रोने लगी।
प्रियंका, आज तेरी इस लंबी जुबान की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। क्यों करती है तू ऐसा? माँ, जो लोग यहाँ पर आते हैं वे ऐसा बर्ताव मेरे साथ ही क्यों करते हैं? उन्हें क्यों लगता है कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसमें कोई भावना और एहसास नहीं है? अगर हम गरीब लोग हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर उन्हें अमीर बहू चाहिए तो उन्हें ऐसे छोटे घरों में आना ही नहीं चाहिए। प्रियंका की आंखों में भी आंसू आ गए थे और सीता चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद वो फिर से बोली, बेटी, रिश्ते वाली ने बताया था कि शाम को कुछ और लोग भी आएंगे, इसीलिए सारा सामान संभाल कर रख दे। और हाँ, अभी ये कपड़े बदल ले, ऐसा ना हो कि खराब हो जाए। ठीक है माँ, अब मैं सब संभाल कर रख देती हूँ और कपड़े भी बदल लेती हूँ। बस अब आप अपना मूड मेरे साथ ठीक कर ले। माँ के गले में प्यार से बाहें डालते हुए वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू वक्त पर अपने घर की हो जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है प्रियंका, आज हूँ कल नहीं हो। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? माँ, भगवान आपको लंबी उम्र दे, हमेशा आपका साया मेरे सिर पर कायम रखे, आपको कुछ नहीं होगा। शाम हो गई थी मगर अभी तक उनके घर में कोई और मेहमान नहीं आया था। माँ, जिन लोगों को आना था वे आकर जा चुके हैं, अब किसी मेहमान ने नहीं आना। अब ये सारी चीजें हम दोनों माँ बेटी के लिए रात के खाने के लिए काफी होंगी। अब मुझे रात को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटी, हम दोनों यही सब खाकर गुजारा कर लेंगे। अब चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। शाम कब की गुजर चुकी थी, अब तो रात हो चुकी थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया माँ, वो भी इतनी बारिश में? भगवान ही जाने, ये तो दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा। हो सकता है कोई मेहमान हो। हमारे घर में एक और मेहमान आएगा माँ, वो भी इस मौसम में। सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर की हालत कैसी है। बारिश के इस मौसम में गुजारा करना कितनी बड़ी मुसीबत बन जाता है। कभी यहाँ से छत टपक रही है, कभी वहाँ से। अब तू यहाँ खड़ी बातें ही बनाती रहेगी या दरवाजा भी खोलेगी? ना जाने कौन है जो इतनी देर से बारिश में खड़ा है। प्रियंका ने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत और एक लड़का खड़ा था। दोनों बारिश में भीग रहे थे। कौन है आप लोग? बेटा, मेरा नाम लक्ष्मी है और ये मेरा बेटा राज है। हम दोनों मुसाफिर हैं, रास्ता भूलकर यहाँ पर आ गए हैं। क्या आप हमें अपने घर में एक रात गुजारने की इजाजत दे सकती हैं? माफ कीजिएगा मौसी जी, मगर घर में इस वक्त मैं और मेरी माँ अकेली है। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। हम आप दोनों को यहाँ पर रात गुजारने की इजाजत नहीं दे सकते। काफी देर बहस जारी रही। इतने में सीता भी दरवाजे पर आ गई। कौन है बेटी बाहर, अंदर क्यों नहीं लाई? माँ, अजनबी लोग हैं, बिना जान पहचान के घर में कैसे घुसा लूं, वो भी इतनी रात को? एक तो तू हर बात पर शक करने लगती है। हट परे, देखने दे मुझे। सीता अब दरवाजे पर आई। बहन जी, कौन है आप लोग और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस औरत ने सारी बात फिर से दोहराई। ये सुनकर सीता की आंखों में एक उम्मीद चमक गई। ये लोग देखने में अच्छे परिवार से लग रहे हैं और ये लड़का कितना सुंदर, ऊंचा और लंबा है। मुझे तो ऐसे ही लड़के की प्रियंका के लिए तलाश थी। हो सकता है हमारे अच्छे बर्ताव से ये लोग। बहन जी, हमारे लिए बारिश में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या आप हमें अंदर आने देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, ये आपका ही घर है, इसे अपना ही घर समझिए। सीता उन्हें लेकर अपने कमरे में आ गई। छत जगह जगह से टपक रही थी। ये सब देखकर सीता को गहरी शर्मिंदगी हुई। देखिए, हम लोग गरीब हैं, सादे से घर में रहते हैं और सादा खाना खाते हैं। इस घर में अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। और कोई बात नहीं बहन जी, आप शर्मिंदा मत होइए। वैसे भी हमने अपने बुरे दिनों में इस तरह के हालात देखे हैं। बहुत मेहनत की मेरे पति और मेरे बेटों ने, तब जाकर हम लोग अपने हालात को सुधारने में कामयाब हुए। भगवान ने चाहा तो वो आपको भी अच्छा घर और अच्छा जीवन जरूर देगा। आप लोगों को भूख तो लगी होगी, आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। अगर आपको दिक्कत ना हो तो कुछ भी हल्का फुल्का ले आइए, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। जी माँ, रास्ते में भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, जो भी आसानी से मिल जाए ले आए।
अरे प्रियंका बेटी, जल्दी से खाना लेकर आ जा। जो भी है ले आ, हम उसी से गुजारा कर लेंगे। प्रियंका के पास जो कुछ भी बचा था वो सारा लाकर उनके सामने रख दिया। तू भी आना बेटी, हमारे साथ बैठकर खाना खा। माँ, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी अभी छत से पानी तेजी से टपक रहा है। बार बार बर्तन बदलना पड़ता है। अगर जरा सी भी देर हो गई तो पूरे कमरे में पानी फैल जाएगा। वे दोनों माँ बेटे प्रियंका को बहुत गौर से देख रहे थे। उसकी एक एक हरकत पर उनकी नजर थी। ना जाने क्यों वे लोग प्रियंका को इतनी गौर से देख रहे थे, जबकि प्रियंका इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। खाना खाने के बाद सीता प्रियंका के पास आई। तूने अपने खाने के लिए कुछ रखा है बेटी? नहीं माँ, जो कुछ भी था वो मैंने मेहमानों को लाकर दे दिया था। तो तुझे तो बहुत भूख लगी होगी बेटी, ऐसा कर अपने लिए कुछ बना ले। नहीं माँ, इतनी बारिश में मेरा ना कुछ खाने को दिल चाह रहा है और ना कुछ बनाने को। मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि बस आराम करूँ, मगर इस बरसती बारिश में आराम करना भी तो कहाँ मुमकिन है। सीता ने बड़ी सहानुभूति से अपनी बेटी को देखा। ऐसा कर बेटी, तू जाकर आराम कर, मैं कुछ देर ये पानी बाहर निकालती हूँ। नहीं माँ, आप इस उम्र में काम करें और मैं आराम से बैठी रहूँ, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप सो जाइए ना, मैं जाग रही हूँ। जब तक बारिश नहीं रुकती मुझे वैसे भी जागना ही पड़ेगा। सारी रात बारिश जारी रही और सारी रात प्रियंका पानी के बर्तन उठा उठा कर बाहर फेंकती रही। लक्ष्मी और राज दोनों ही गौर से प्रियंका को देखते रहे। फिर वे दोनों सो गए थे। प्रियंका अकेले ही जागती रही। क्या जिंदगी है मेरी भी। काश मेरे पिता जिंदा होते तो आज हमारी जिंदगी कितनी अलग होती। हमें इस तरह दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, ना इस तरह परेशान होना पड़ता। सुबह के करीब जब बारिश रुकी तो प्रियंका की भी आंख लग गई थी। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि वे दोनों मेहमान नाश्ता कर रहे हैं और सीता नाश्ता बना रही है। प्रियंका बेटी, तेरी भी आंख खुल गई। आज तू भी बैठ और गर्मा गर्म पराठे खा। प्रियंका भी उनके पास आकर बैठ गई। बाहर अच्छी खासी धूप निकली थी और बारिश भी थम चुकी थी। शुक्र है भगवान का कि बारिश रुक गई। आज मैं अपने सारे काम अच्छे से निपटा लूंगी। नाश्ता करने के बाद उन दोनों ने जाने की इजाजत मांगी। बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी हिम्मत से बढ़कर हमारी सेवा की और हमारा ख्याल रखा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहन, इसमें एहसान वाली क्या बात है। इंसान ही तो इंसान के काम आता है। जब मेरे बस में था मैंने वो किया, मगर मुझे इस बात की बड़ी शर्मिंदगी है कि मैं आपको वैसे आराम नहीं पहुंचा सकी जैसे एक मेहमान को पहुंचाना चाहिए। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है बहन। आपने बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा है। आपकी बेटी भी हमें बहुत पसंद आई है। भगवान इसके नसीब अच्छे करे। वे दोनों माँ बेटे वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद प्रियंका जब उनके बिस्तर और चारपाई की तरफ सफाई के लिए आई तो एक शॉपर देखकर हैरान रह गई। माँ जी, वे लोग अपना शॉपर यहीं पर छोड़ गए हैं। क्या है इसमें बेटी? माँ, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। इतने सारे पैसे कि जिनसे हम अपने घर की छत की मरम्मत भी करवा सकते हैं और बाकी तमाम जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं। क्या कह रही है बेटी? जरा गिन कर तो बता, कितने पैसे हैं? माँ, ये बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम वे हमारे घर कैसे भूल गए? वे जरूर अपनी ये रकम लेने के लिए दोबारा वापस आएंगे। हमें इनकी इस रकम को बहुत हिफाजत से संभाल कर रखना चाहिए। हाँ बेटी, ये इनकी अमानत है और किसी की अमानत में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। प्रियंका ने वो शॉपर उठाकर अपने पुराने संदूक में हिफाजत से संभाल कर रख दिया और फिर घर के बाकी कामों में व्यस्त हो गई। कितनी अच्छी है मेरी बेटी, कैसे अपने दुख भूलकर दूसरों के बारे में सोचती है। अगर इसकी जगह कोई और लालची लड़की होती तो इन पैसों को उठाकर साफ मुकर जाती और अपने लिए महंगे गहने और कपड़े खरीदने लगती। मगर मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है और ये मोहल्ले वाले बेवजह मेरी भोली बेटी पर कीचड़ उछालते हैं और तोहमतें लगाते हैं। काफी सारे दिन बीत गए। दोनों माँ बेटी अपने अपने कामों में लग गई। ज्यादा बारिश की वजह से इस बार फिर से फसलें तबाह हो गई थी। माँ, इस बार कितने सपने देखे थे। फसल अच्छी होगी तो अपने लिए कंतनी बनाऊंगी, नए नए कपड़े लूंगी, मगर अब तो शायद अनाज भी मुश्किल से पूरा हो।
ठीक कह रही हो बेटी, इस बार हम ना कुछ बेच सकेंगे और ना ही बचा सकेंगे। अनाज के सिर्फ वही दाने ही इस बारिश से बचे हैं जो हमारे काम आएंगे, मगर ये अनाज के दाने शायद कुछ ही महीने इस्तेमाल हो सकेंगे। माँ अब क्या करें, आप ही बताइए, इस गरीबी से निकलने का क्या रास्ता हो सकता है? एक यही रास्ता है मेरी बेटी कि तुम्हारी किसी अच्छी परिवार में शादी हो जाए तो तुम इस घर से राजकुमारी बनकर जाओ और सारी जिंदगी राज करो। प्रियंका जोर से अपनी माँ की बात पर हंस पड़ी। इसमें हंसने वाली क्या बात है प्रियंका, मैं तुम्हें दुआ दे रही हूँ और तुम हंस रही हो। माँ हंसी मुझे इस बात पर आई है कि जिन लोगों के पास महल जैसा घर होगा वे इस झोपड़ी में क्यों आएंगे? यहाँ पर क्या रखा है? सीता ने गुस्से से बड़ी आंखें घुमाई, मगर इस बार उसने कुछ और नहीं कहा। वो जानती थी कि उसकी बेटी समाज के बर्ताव के कारण दुखी होकर ऐसा उल्टा सीधा बोलती रहती है। माँ वैसे भी एक बात मुझे समझ नहीं आई अभी तक, वे लोग अपने पैसे लेने के लिए हमारे घर क्यों नहीं आए? हो सकता है कि वे लोग इस बात को भूल गए हो, उन्हें याद ही ना हो कि उन्होंने पैसे कहाँ फेंके हैं। माँ क्या ऐसा भी हो सकता है जिस इंसान के पास बहुत पैसा हो वो उसे यूं ही फेंक देता है? हम तो एक एक रुपए संभाल कर खर्च करते हैं और बाद में पछताते रहते हैं कि काश हम यहाँ पर खर्च ना करते तो पैसे बच जाते। और वे लोग इतनी बड़ी रकम यहीं पर छोड़कर चले गए और दोबारा लेने के लिए भी नहीं आए। अब क्या कह सकते हैं बेटी, ये उन लोगों का माल है, वही जाने। माँ हम इस पर क्या कह सकते हैं, बस उनकी अमानत को संभाल के रख सकते हैं। कुछ दिन गुजरे तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। घर में सिर्फ एक वक्त का खाना पकने लगा। इसी दौरान एक रिश्ता कराने वाली कुछ लोगों को लेकर आने की बात करने लगी। बहन इस बार समझो तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। वे लोग आते ही तुम्हारी बेटी को शगुन डाल देंगे और शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। ये सुनकर सीता बहुत ज्यादा खुश हुई। तुम सच कह रही हो बहन, तुम्हें इतना विश्वास क्यों है? बस इस बार मैंने काम पक्का किया है, तभी तो मुझे विश्वास है। हर बार ये रिश्ता कराने वाली इसी तरह माँ को सपने दिखाती है। हर बार माँ उसकी बातों में आ जाती है और जब हर बार सपना टूटता है तो माँ को बहुत तकलीफ होती है। इस बार घर में मेहमानों की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। सीता मोहल्ले की एक औरत से उधार पैसे लेकर सामान लेकर आई तो प्रियंका माँ से उलझ पड़ी। माँ उधार लेकर इन लोगों के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? कौन सा वे लोग मुझे पसंद कर जाएंगे? प्रियंका मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, बदशगुनी की बातें अपने मुंह से मत निकाला करो। और इस बार रिश्ता करने वाले ने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है कि वे लोग तुम्हें पसंद करके ही जाएंगे। वो तो हर बार ऐसा ही करती है, तो क्या हर बार उसकी बात सच साबित हो जाती है? नहीं ना, इसीलिए कहती हूँ दूसरों की बातों में आना छोड़ दो। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, और वैसे भी बड़े सयाने कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। इंसान को कभी भी अपनी उम्मीद खत्म नहीं करनी चाहिए। अगर उम्मीद खत्म कर दे तो इंसान के पास पीछे क्या बचेगा? माँ आप भी ना इतनी उलझी उलझी बातें करती है जो मेरी समझ में ही नहीं आती। इसीलिए कहती हूँ अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, जो मैं कह रही हूँ वो करो। सीता ने जोर जबरदस्ती प्रियंका को कपड़े बदलने पर मजबूर किया और फिर उसे सब चीजें बनाने के लिए भी बोला। प्रियंका ने बुरा सा मुंह बनाकर हलवा और पकौड़े मेहमानों के लिए बनाए। फिर मेहमानों के कहने के बाद सब कुछ उनके सामने रखा। अरे बहन, ये आपकी बेटी है, इसी के रिश्ते? जी, यही मेरी बेटी है प्रियंका। इसी के सिलसिले में आप लोग आए हैं। अरे बहन, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, हमें तो बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। इस बात पर दोनों माँ बेटियां हैरान रह गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आपने हमारी बेटी को पसंद कर लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस तरह मैं बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हूँ? आपके बेटे से मिलूंगी फिर ही फैसला करूंगी ना। अरे इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है? मेरा बेटा ये मेरे साथ ही तो है, आप देख ले इससे और बातचीत भी कर ले। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझे। मैं आज ही अपनी बेटी के हाथ पर शगुन के पैसे रखकर जाऊंगी। अब जब उन्होंने उस औरत के साथ बैठे लड़के को देखा
तो दोनों माँ बेटियों का मुंह खुले का खुला रह गया। वो एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसे वे लोग उस औरत का पति समझ रहे थे। दोनों माँ बेटियों को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। बहन, आपने क्या सोचकर ये बात की? अब मेरी बेटी को देखे, वो बिल्कुल छोटी सी है। दोनों की उम्रों में बहुत फर्क है। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारे घर में हम लोग रिश्ता लेकर आए हैं। ये टूटा फूटा घर, दहेज के नाम पर तो तुम अपनी बेटी को झाड़ू तक नहीं दे सकती हो, और बातें तो कितनी बड़ी बड़ी कर रही हो। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये लोग गुस्सा करते हुए वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद सीता बहुत रोई। माँ, मैं आपसे कह रही हूँ, जितना तमाशा होना था हो गया। आज के बाद इनमें से किसी को भी आप घर पर नहीं बुलाएंगी, और इस रिश्ते कराने वाले को भी मना कर देंगी कि वो ज्यादा मेरा तमाशा लगाना बंद कर दे। प्रियंका रोते हुए वहाँ से चली गई। दोनों माँ बेटियाँ एक दूसरे से नाराज थी। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रही थी। एक दिन घर के हालात इतने खराब थे कि घर में खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं था। उसी दिन उनके घर में लक्ष्मी और अजय दोबारा से आए। अरे लक्ष्मी बहन, काफी दिनों से हम आपका इंतजार कर रहे थे। आपका हमारे पास पता नहीं था, वरना हम लोग खुद आपके घर आ जा। बस बहन, काम धंधा ही ऐसा है कि यहाँ आने का वक्त ही नहीं मिलता। आज आप हमारे घर आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा। प्रियंका बेटी, मौसी के लिए चाय तो बना कर लाओ। प्रियंका ने माँ को इशारे से पास बुलाया। माँ, आप जानती है ना, घर में ना दूध है, ना चीनी और ना पत्ती, और खाने को भी कुछ भी नहीं है। इन लोगों को मैं क्या पेश करूँ? वो माँ बेटे तभी उन दोनों की बात सुन रहे थे। ऐसा करो, पड़ोस से उधार मांग लो। माँ, पड़ोसन भी उधार नहीं देती, वो तो पुरानी चीजें वापस मांग रही है। आज वो आई तो बहुत गुस्सा कर रही थी। उस वक्त आप घर पर नहीं थी, वरना आप देखती कि उसने मुझे कितनी बातें सुनाई है। अब इन लोगों को क्या दे? मेहमान तो भगवान होते हैं। अब उनको खाली हाथ वापस लौट आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। खाली हाथ कैसे माँ? उनकी अमानत हमारे घर में है। उनकी अमानत उनके हवाले करे, इससे ज्यादा अब हम और क्या कर सकते हैं? सीता शर्मिंदा सी होकर उन दोनों के पास आकर बैठ गई। प्रियंका कमरे में गई और फिर वो थैला उनके हाथ में रखा। ये पैसे आप उस दिन छोड़ गए थे, उस दिन से आपकी अमानत को संभाल रही हूँ। आज आपके हवाले करके जैसे मुझे सुकून आया है। उस औरत ने खामोशी से थैला लिया और फिर पैसे गिने। पैसे पूरे थे। उस औरत ने प्रियंका को अपने गले से लगा लिया। तुमने आज मेरी तलाश को खत्म कर दिया। आज मुझे वो मिल गया जिसकी मैं कब से तलाश कर रही हूँ। प्रियंका को गले से लगाए वो औरत उसे चूमते हुए बोली। दोनों माँ बेटियां हैरान रह गई। क्या बात कर रही है बहन जी? आपको किसी चीज की तलाश थी और वो हमारी गरीबों की झोपड़ी में आपको कैसे मिल गई? आपकी ये बेटी किसी कीमती हीरे से कम नहीं है। मैं इसी कीमती हीरे की बात कर रही हूँ। इसी की मुझे कितने सालों से तलाश थी और आज वो तलाश खत्म हुई। राज बेटा, मैं तुम्हारा रिश्ता इस लड़की के साथ करना चाहती हूँ। तुम्हें ऐतराज तो नहीं? नहीं माँ, मुझे आपके किसी फैसले पर ऐतराज नहीं है। जो आपको सही लगता है वो आप करें। वो दोनों माँ बेटियां हैरान नजरों से एक दूसरे को देखती रही। बहन जी, आप इतनी अचानक से इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है? आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं आपके बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। बहन जी ठहरे, मैं सारी बात आपको शुरू से बताती हूँ। वो दोनों माँ बेटियां लक्ष्मी की बात गौर से सुनने लगी। मैं कुछ दिन पहले आपके घर में आई थी। एक रिश्ता कराने वाले ने मुझे आपके घर का बताया था। उस दिन आप दोनों माँ बेटियां घर पर नहीं थी, तो पड़ोसन ने मेरे आने का कारण पूछा और फिर मेरे बताने पर उसने आपकी बेटी के बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई। इस बात पर दोनों माँ बेटियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी, मगर मैंने सोच लिया कि जब तक इस बच्ची को अपनी आंखों से ना देख लूं, उसे जांच ना लूं, किसी की बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। और फिर इसी दिन मैं राज को लेकर जानबूझकर आपके घर में आई थी। इससे मैंने देखा कि किस तरह आपकी बेटी कुर्बानी देना जानती है, खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाती है, और आज उसने इस बात को भी साबित कर दिया
कि वो कितनी ईमानदार है। जो लड़की इतनी बड़ी रकम संभाल के रख सकती है, गरीबी के बावजूद भी उन पैसों को खर्च नहीं कर सकती, वो लड़की कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। और प्रियंका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उस औरत ने उन्हें इतना मान सम्मान दिया था कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। आज ही साबित हो गया कि आपकी बेटी गुनहगार नहीं है। इसकी सगाई टूटी है या जहाँ से भी रिश्ता वापस चले जाते हैं, इसमें आपकी बेटी का कोई दोष नहीं है, बल्कि ये सब आने वाले रिश्तों के लालच का कारण है, जिन्हें सिर्फ दहेज चाहिए, एक अच्छी लड़की नहीं। लक्ष्मी ने एक बार फिर से प्रियंका को गले लगा लिया और इससे प्यार करते हुए कहने लगी, आज से ये मेरी बेटी है। मैं इसे 1 महीने के अंदर अंदर अपने घर बेटी बनाकर लेकर जाऊंगी। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। बहन जी, एक सवाल है, आप बुरा न माने तो पूछ लूं? पूछे बहन, बुरा मानने वाली क्या बात है। आप लड़की की माँ है, आपको फैसला करने का पूरा अधिकार है। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आप तो अच्छे परिवार की है ही, खाते पीते घराने से आपका संबंध है, फिर भी इस गरीब घर में आप रिश्ता क्यों लेकर आई है? मेरे 4 बेटे हैं। पहले 3 बेटों की शादियां मैंने ऊंचे घरानों में की थी, मगर वे घर में आकर हमारे बेटों को हमसे लेकर अलग हो गई। वे तीनों बहुएं बहुत लालची है, उनकी लालच की कोई हद नहीं है। इसीलिए अब मेरी इच्छा थी कि गरीब घर की लड़की लाओ, जो मेरी बेटी बनकर रहे, मेरी सेवा करे और जिसमें बिल्कुल भी लालच ना हो। और आपकी बेटी में ये सारी खूबियां है। और फिर 1 महीने के बाद प्रियंका की शादी धूमधाम से हो गई। उन लोगों ने सीता के घर को अच्छे से तैयार किया, उसके घर को पक्का करवाया ताकि बारिश में उसको कोई भी समस्या ना हो। मोहल्ले वाले हैरान रह गए। कितनी कोशिश की हमने कि इस लड़की की अच्छी जगह पर शादी ना हो, मगर इसकी शादी इतने ऊंचे घर में हो गई। मेरी बेटियां अभी तक वही बैठी हुई है और ये इतने ऊंचे घर की बहू बन गई। ये सब किस्मत के खेल हैं, किस्मत के खेल। ये लड़की शुरू से ही तेज है, कोई चक्कर ही चलाया होगा इसने, तभी इतने बड़े घर की बहू बन गई। आखिर इनको लड़कियों की क्या कमी थी। और फिर शादी के कुछ दिन के बाद प्रियंका पूजा के घर आई थी। अरे बेटी, तुम यहाँ? पड़ोसन को दिल ही दिल में प्रियंका से जलन होने लगी। कितने अच्छे कपड़े पहने हैं इसने और इतने कीमती गहने हैं, ये तो सोने में ससुराल वालों ने तोल दी है। मौसी, आपसे मैं 2 बातें करने के लिए आई थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मौसी, सबसे पहले तो ये बात कि कोई इंसान किसी का नसीब नहीं छीन सकता। इंसान के नसीब में जो हो वो उसे मिलकर रहता है। और दूसरी बात, अगर किसी इंसान में कोई कमी हो तो उस पर पर्दा डालना चाहिए। भगवान भी आपकी कमी पर पर्दा डालता है, क्योंकि आपकी भी बेटियां हैं। आज आप किसी और की इज्जत को उछालेंगी तो कल आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। ये सब सुनकर पूजा को शर्मिंदगी सी महसूस हुई। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। ना जाने क्यों मैं तुमसे जल गई थी। तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे अच्छे रख रखाव से मुझे जलन होती थी। मैं सोचती थी कि शायद तुम मेरी बेटियों का नसीब छीन लोगी। मौसी, कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लें और किसी की बेटी की राह खोटी मत करें। ऐसा ना हो कि जो पत्थर आप किसी के रास्ते में फेंक रही हैं, वे आपकी बेटियों के रास्ते में आ जाए। प्रियंका उसे समझाकर वहाँ से अपने घर आ गई, जहाँ पर माँ उसके मनपसंद खाने बनाकर इंतजार कर रही थी। आ गई मेरी बेटी, कब से इंतजार कर रही थी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए आपसे मिलने के लिए आ गई। दोनों माँ बेटी आंखों से बातें करने लगी। तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे हैं ना? तुम्हारा पिता, उसका तुम्हारे साथ बर्ताव कैसा है? माँ, मेरे साथ सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मेरे पति, मुझे लगता है कि वो मेरी किसी अच्छाई का बदला है। भगवान ने मेरी सारी दुआओं को स्वीकार कर लिया। माँ, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, मगर भगवान ने मुझे वो सब दिया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रियंका बहुत खुश थी, और खुश क्यों ना होती, वो अपने घर पर राज कर रही थी। उसने जितने भी दुख देखे थे, अब उन दुखों का अंत हो गया।